रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ व्यूअर्स के बहुत से कमेंट्स हैं इस टॉपिक के ऊपर। अब ये कंपनी, पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए, आईबीसी में यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। कभी ये कंपनी की लिस्टिंग जो मतलब कि ट्रेडिंग जो है बंद कर दी जाती है, कभी कंपनी वापस से ट्रेडिंग में आ जाती है, कभी कंपनी अपर सर्किट लगा रही है, कभी कंपनी लोअर सर्किट लगा रही है। नॉर्मल ट्रेडिंग इस कंपनी में नहीं है। ये मुद्दा है ही नहीं कि नॉर्मल ट्रेडिंग है या नहीं है। मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि ये कंपनी आईबीसी में है। ऑल्दो एक कमेंट मेरे पास बड़ा ही प्यारा सा आया, भाई रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगा रहा है, इन्वेस्ट कर दे क्या? राफेल डील का क्या हो रहा है इसके अंदर? 2025 में हुई थी राफेल डील, आप लोगों को याद होगा। 49% स्टेक कर दिया था रिलायंस इंफ्रा ने। 51% जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है वो कहीं और गया था, वो चीजें अलग है। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये सब नहीं है कि कंपनी में क्या डील है क्या नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भैया कंपनी आईबीसी में है, और कोई भी कंपनी जब आईबीसी में होती है, अपर सर्किट लगाए लोअर सर्किट लगाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उस कंपनी से दूर रहने में आपकी अपनी भलाई है, ठीक है। ये काम कंपनी बार बार कर रही है, कुछ नया नहीं है। और मैं आपको और भी चीजें यहां पर बताता हूं। देखो यार, मैं कंपनी को डिग्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे डिग्रेड करने से कुछ होगा भी नहीं। कंपनी जो कर रही है वो आपके सामने है, आपको मालूम होना चाहिए उसके बारे में। आपको रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर चार्ट पर क्या नजर आ रहा है? इस चार्ट पे आपको दिख रहा है भैया, रैली बनती रहती है। ध्यान से देखो इस चार्ट को एक बार। रैली लगती रहती है, एक अपर सर्किट, दो तीन चार, चार अपर सर्किट देता है। अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट। यहां भी अभी लगाया अप्रैल के महीने में। जून में फिर से चालू हो गया, 5 अपर सर्किट लगा चुका है। इन्वेस्टर को लगता है कि भैया अब तो आंधी तूफानी आ जाएगी, यहाँ पर बहुत बुरी तरह से शेयर भागेगा। फिर क्या होता है? डंप हो जाता है। भैया मत करा करो यार, ऐसी गलतियां लोग खुद ही करते हैं। छोटी मोटी रैली देख करके खुद ही आसमान पे शेयर को चढ़ा देते हैं और फिर फंस जाते हैं। फिर कहते हैं भैया हमें फंसा दिया कंपनी ने ऑपरेटर गेम करा करके। अभी रिलायंस इंफ्रा क्या कर रहा है, यहाँ पे आपके पास दो रिजेक्शन आते हैं। पहला रिजेक्शन आपके पास में बनता है 82 के प्राइस पर। 5 चार्ट को फॉलो कर रहा है, कुछ नया यहाँ पर नहीं हो रहा। जहां पर पुराना बेस था वहीं पर ही ड्रॉप करके 2 बार बेस लेकर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, बार बार रिजेक्शन पर। अभी आपके पास में लगभग 82 रुपीज पे इसका रिजेक्शन बनता है। 82 पे आपका पहला रिजेक्शन है, नेक्स्ट रिजेक्शन 85 का। लेकिन भाई मैं चार्ट को डिस्कस कर क्यों रहा हूं, यहाँ पर जरूरत ही नहीं है इतनी चीजें इसके अंदर डिस्कस करने की। सिंपल चीजें हैं। कंपनी के ऊपर आईबीसी प्रोसीडिंग के अंदर कंपनी अभी भी है। कभी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, कभी प्रोसीडिंग को रोक दिया जाता है, मतलब कि एक्सटेंशन मिल जाता है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग का। अपार्ट फ्रॉम दिस, ईडी प्रोब कंपनी के ऊपर चल रहा है। सेबी का शो कॉज नोटिस कंपनी को मिला हुआ है। डेट और सब्सिडरी लॉसेस कंपनी पर लगातार बने हुए हैं। जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पीएमएलए एक्ट के अंडर भी कंपनी की कुछ प्रॉपर्टीज जो है अटैच कर दी गई है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी की कई सारी प्रॉपर्टीज अटैच्ड है। ऑल दो कुछ प्रॉपर्टीज जो कंपनी के अटैच्ड है वो अनिल अंबानी केस से रिलेटेड भी हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस कंपनी में पहली बार देख रहे हो तो मुद्दे आपको मालूम होना चाहिए, रादर देन कि कई लोग क्या होता है ना, नए नए आते हैं मार्केट में, किसी कंपनी में देखते हैं भैया अपर सर्किट तेजी चल रही है, कूद जाते हैं वहां पे बिना कुछ देखे सोचे समझे। तो ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो कि आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। 17,000 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर जो डायवर्जन ऑफ फंड्स किया गया था, ठीक है, इलीगली, उसका केस भी अनिल अंबानी के ऊपर चल रहा है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज ईडी ने रिलायंस इंफ्रा की भी अटैच करके रखी हैं, जो कि किसी भी कंपनी के लिए खराब बात है। ऑल्दो कंपनीज पहले भी कह चुके हैं कि भैया हमारे फाइनेंशियल ना ही हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस के ऊपर इसका कोई फर्क पड़ने वाला है। बट किसी भी कंपनी के ऊपर ईडी या सेबी का सर्विलेंस चलता है या प्रोसीडिंग चलती है, वो अल्टीमेटली बुरी चीजें हैं जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाती तब तक। ऑलराइट, तो ईडी, सेबी और साथ में आपका बैंकरप्सी कोड आईबीसी, ये तीन चीजें कंपनी में है जो कि बहुत बुरी है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि ये तीनों चीजें कंपनी से दूर हो जाए, फिर क्या होगा? शेयर अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट भागेगा, आपको एंट्री का मौका भी नहीं मिलेगा और करनी भी अभी तो फिलहाल नहीं चाहिए। जब मुद्दे ये सारे खत्म हो जाए वो बात की बात है। लेकिन क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है? तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? कंपनी के फाइनेंशियल। तो भैया कंपनी के नंबर्स अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको क्या नजर आएगा? एक कॉमन इन्वेस्टर क्या करता है भैया? कंपनी के रिवेन्यू देखता है। वो कहता है भाई 5,000 करोड़ का रिवेन्यू, 4,000 करोड़ का रिवेन्यू, 5,000, 6,000, 4,000 करोड़ का। भाई इतना करोड़ों में कंपनी रिवेन्यू करा रही है तो भैया कंपनी कितनी शानदार होगी। और कंपनी क्या कर रही है अल्टीमेटली? हर साल पे एनुअल बेसिस कंपनी का जो ग्रोथ परसेंटेज है वो लगातार गिरता जा रहा है। यानी जो कंपनी पिछले साल जो बढ़िया थी वो अभी बढ़िया नहीं है,
क्योंकि कंपनी एनुअल बेसिस पर अपना रिवेन्यू लगातार ड्रॉप कर रही है, -12, -17, -14, -14, -2। ये चीजें किसी भी कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती हैं। और इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखोगे बहुत बढ़िया आप लोगों को नजर जरूर आएगा। आप कहोगे कंपनी बहुत बढ़िया प्रॉफिट कर रही है, 1640 करोड़ का प्रॉफिट, भैया इस कंपनी में तो जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ग्रोथ कितना है, -71% का ग्रोथ है। तो ये चीजें किसी भी कंपनी के लिए हेल्दी नहीं है। बाकी देखो यार, मैं कंपनी को डिग्रेड नहीं कर रहा। कई लोग आते हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कंपनी के बारे में बुरा क्यों कह दिया, क्योंकि भाई वो इन्वेस्टेड है, उनको सिर्फ अच्छी बात सुननी है। अगर मैं आपके सामने ये चीज छुपा दूं कि भाई ये कंपनी आईबीसी प्रोसीडिंग में है ही नहीं, मैं आपके सामने छुपा दूं, आप कितने खुश होगे? इन्वेस्टेड हो क्योंकि खुश हो गए आप लोग, ठीक है। मैं आपको ये चीजें ना दिखाऊं कि ये कंपनी के ऊपर ईडी की जो है पूरी सर्वेलेंस चला, सेबी ने यहाँ पर अपना शोकोज नोटिस भेजे हुए हैं, कंपनी का डेट और सब्सिडरी लॉसेस, ये सब चीजें अगर मैं आपके सामने ना रखूं, छुपा दूं, आप कहोगे भाई अच्छी वीडियो बनाई, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, इसको सब्सक्राइब करो, अब ये चार्ट में बताएगा 200 रुपए हो जाएगा, खुशी मिलेगी आप लोगों को। लेकिन इसका क्या फायदा, गलत चीजें बता करके आप लोगों को क्या मिलेगा, ठीक है। -16% कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ दिया मार्च 26 के अंदर, जो कि अच्छा नहीं है। तो एनुअल बेसिस, अभी जो मैंने आपको बोला कि पिछले साल के कंपैरिजन में अभी जो कंपनी काम कर रही है वो खराब है, कम कंपनी काम कर रही है, तो वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी आपको नजर आएगा। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ डिक्लाइन पे है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का लगातार यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। तो ये चीजें हैं। अभी रिलायंस इंफ्रा के अंदर कंपनी अपर सर्किट लगा रही है, भाई लगाते रहने दो उसको, उसको कहो कि भाई अपना लगा रही है, लगाती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, चले जा जहां जाना है। बट भैया ऐसी कंपनी से जब तक इतनी सारी चीजें, इतनी सारी दिक्कतें हैं, दूर रहने में भलाई है। बाकी आपकी अपनी मर्जी, अपना ओपिनियन है। आई एम एन ISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।